हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यह विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे भैया कि परासरण किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये दो टॉपिक को हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से समझकर और उसको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है विसरण। तो ये विसरण किसे कहते हैं, इसका हमने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यूं ही परिभाषा याद हो जाएगा। वो कैसे, तो भैया जो विसरण होता है वो एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। हमने क्या कहा भैया, विसरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, परंतु कैसे होता है भैया, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। हमने क्या कहा समझिएगा, यदि आप समझ लिए तो ये यूं ही याद हो जाएगा ये सब। हमने क्या कहा कि इसमें विसरण क्या है, विसरण एक प्रक्रिया है। एक क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो गैसीय पदार्थ होते हैं ना, गैसीय पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। परंतु कैसे भैया, कैसे आदान प्रदान होता है, तो याद रखेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से कैसे भैया, निम्न सांद्रता की ओर होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है, परंतु कैसे, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। किसका भैया, गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान। इसलिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है विसरण एक प्रक्रिया है। क्या है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों का की जो गति है, मतलब गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान, वही गति कह सकते हैं। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। मतलब विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जो गैसीय एक पदार्थ है जिसमें क्या होता है भैया, जो गैसीय पदार्थों की जो गति है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि गैसीय एक क्या है, मतलब जो विसरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है और किस तरह, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो हम एक तरह से और कह सकते हैं कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आदान प्रदान होता है। ठीक है, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं, या आप ऐसे कह दीजिए कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों की गति का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कह दीजिएगा। दूसरी इसमें एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। याद रखें भैया कि जो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण ही जो क्या होते हैं, ऑक्सीजन है या हम कह सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, ये जो कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका जो झिल्ली होता है उससे आर पार निकल पाते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका झिल्ली से आर पार निकल पाते हैं या आर पार जा पाते हैं। तो आशा करते हैं ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है कि विसरण एक गैसीय प्रक्रिया है, सबसे पहला। दूसरी बात कि विसरण के कारण, मतलब विसरण के प्रक्रिया के कारण ही, विसरण प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली से आर पार जा पाते हैं या निकल पाते हैं। ठीक है, अब विसरण के क्या परिभाषा याद रखना है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थों की गति का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अब आता है भैया, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम इसको भी देख लेते हैं कि भैया परासरण किसे कहते हैं। तो जैसे हमने जाना कि विसरण क्या है, एक गैसीय प्रक्रिया है, वैसे ही जो परासरण है ना, ये गैसीय क्या है, गैसीय नहीं, द्रव, मतलब द्रव क्या है, द्रव प्रक्रिया है। मतलब क्या है, जो परासरण है यह एक प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों की जो गति है, सॉरी यहाँ पे गति नहीं लिखा गया, द्रव पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे हमने कहा था इसमें गैसीय पदार्थ, उसी प्रकार परासरण में क्या होता है, मतलब द्रव पदार्थ होते हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि जो क्या है, जो परासरण है वो एक गैसीय प्रक्रिया है, सॉरी परासरण क्या है, एक प्रक्रिया है। वो कैसी प्रक्रिया, तो भैया द्रव प्रक्रिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों की गति का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इसको याद रखेंगे कि जैसे ये है गैसीय
पदार्थों का मतलब क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है, उसी प्रकार ये क्या है, द्रव पदार्थों की प्रक्रिया है। तो आशा करते हैं ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस को मैं पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीटली देख सकूं, तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास 9th के यदि आपको पढ़ना है, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज यदि 11th का हो, ठीक है, उसका अगर चाहते हैं पढ़ना है, तो भैया इसी नंबर पे आप मैसेज करके मांग सकते हैं, परंतु बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल मिल पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।